अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको ओवरव्यू दिया जाएगा कि इस सिस्टम को यूज़ करना कैसे है। तो सबसे पहले तो अगर आप इस लिंक पे आएंगे जो आपको डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड की गई है, तो इस लिंक को आप खोलेंगे तो आपका ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना कॉलेज कोड ऐड करेंगे जो आपको दिया गया होगा, और उसके मुताबिक आपको एक पासवर्ड साइन किया गया होगा, तो आप वो एंटर करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे हम टेस्ट के लिए एक अकाउंट यूज़ करते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट में भी प्रोवाइड किया गया है, तो उसको आप लॉगिन करके आप इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ओवरऑल समरी दिखेगी उस दिन की। अगर यहाँ पे आप नोट करें तो यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट करेंगे तो उस दिन की आपको समरी दिखेगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके कितने ब्लॉक्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल टोटल प्रेजेंट कितने हैं और टोटल एब्सेंट कितने हैं। उसके अलावा हम ब्लॉक के ऑप्शन में आ जाते हैं। तो ब्लॉक में आपको दो चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आपको मिलता है ऐड ब्लॉक का। तो आप ऐड ब्लॉक को खोलेंगे तो आपके पास ये एक स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपर सेक्शन में आपको ब्लॉक की डिटेल्स लिखनी है, जो ओवरऑल डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक नंबर इंटर करना पड़ेगा। लेट्स से अगर हमारा ब्लॉक है 1, और उसके अलावा आपको अगर इन्विजिलेटर नेम एंटर करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से आसिम इज दी इन्विजिलेटर, और यहाँ पे आप सब्जेक्ट को करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉलेजेस के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। ये डमी डेटा है, ये रिप्लेस किया गया है, और अगर आप अपनी स्क्रीन पे बाद में जाके खोलेंगे तो आपको ये एक्चुअल सब्जेक्ट्स के साथ रिप्लेस मिलेगा। तो यहाँ से आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक कंडीशन के बारे में आपको बता दूं कि एक ब्लॉक में एक ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, ये कंडीशन फॉलो करना मैंडेटरी है। उसके अलावा आपको शिफ्ट और इवनिंग का भी ऑप्शन है। तो आप अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आप कंडक्ट कर रहे हैं और इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से वो चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप नोट करें तो या ये आपका ऐड ब्लॉक का बटन अवेलेबल नहीं है, डिसेबल्ड लगा पड़ा है। वो इस वजह से क्योंकि इसमें कोई किसी भी स्टूडेंट की एंट्री नहीं की गई। तो आपके पास जो शीट है जिसपे आपने मैनुअल अटेंडेंस नोट की है हर स्टूडेंट की, वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। लेट से स्टूडेंट की आईडी जो है हमारे पास 10001 है, और अगर आप नोट करेंगे तो ये आपको फील्ड डिसेबल्ड मिल रही है। वो इस वजह से क्योंकि इस स्टूडेंट को हमने एब्सेंट मार्क किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसके आंसर शीट ऐड करें तो उसके लिए फर्स्ट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा लाजमी, क्योंकि जो एब्सेंट है तो उसकी आंसर शीट होती ही नहीं है। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पे उसकी आंसर कॉपी ऐड करें, लेट से 1 to 80, और आप इंटर को प्रेस करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा, और उसके अलावा ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट नेक्स्ट एंट्री में मिल जाएगी। ये एडिटेबल है, इसको अगर आप एडिट भी करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, बट लेट्स से फॉर योर कन्वीनियंस हमने ये सिस्टम में ऐड किया है कि आप एंटर करेंगे तो आंसर शीट भी आगे जाएगी और ये भी आगे जाएगा। आप एंटर कर सकते हैं। अगर तो कॉपी केस है तो आपको कॉपी केस का एक डायलॉग मिला गया है, यहाँ पे आप यस और नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको जो है रिमार्क्स ऐड करने पड़ेंगे कि आ, कि उसने कॉपी क्यों की। तो आपको अगर कोई रीज़न ऐड करना है या एनीथिंग यू वांट टू से, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और आप इसको सेव करेंगे तो आपकी नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी। अदरवाइज अगर आपके ख़त्म हो गए हैं तो आप इसे जो है सेव कर सकते हैं। तो आपके टोटल 4 स्टूडेंट्स हो गए, और इसके अलावा अभी आप देखेंगे तो आप ऐड ब्लॉक का ऑप्शन अभी विजिबल भी है। तो हम ऐड ब्लॉक को क्लिक करते हैं तो हमारा एक ब्लॉक ऐड हो जाएगा। जी, अगर आप डैशबोर्ड पे आएंगे
तो आपको अभी शो होगा कि आपका जो एक ब्लॉक है वो ऐड हो गया है, और उसके रिलेटेड आपको सारी समरी भी दिखेगी कि उसकी शिफ्ट कौन सी है, डेट कौन सी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से हैं, प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, कॉपी केस कितने हैं, और इन्विजिलेटर और सब्जेक्ट कौन सा है, और आपको उस हिसाब से ओवरऑल ओवरव्यू भी दिख रहा है। अच्छा, लेट्स से कि आपने कोई एंट्री गलत कर दी है, तो आप मैनेज में जाएंगे, आपको यहाँ पे सारे ब्लॉक्स दिखेंगे, तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका वही सेक्शन खुल के आ जाएगा जिसको आप मज़ीद जो है एडिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे हम क्लिकिंग ऑन अपडेट, तो ये इस पे चेंज करके आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सिस्टम के बारे में थोड़ा बता दूं कि इसमें हमने चेक्स वगैरह भी लगाए हैं। हम न्यू ब्लॉक पे जाते हैं तो आप अगर नोट करें तो यहाँ से हम एक यूज़र आईडी जो है, ये जो है हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, अभी उसी दिन पे जो है हम एक और ब्लॉक बना रहे हैं, ब्लॉक नंबर 2 के नाम से, जिस पे हमने कोई भी सिलेक्ट किया है और शिफ्ट जो है मॉर्निंग है। पिछले ब्लॉक की भी शिफ्ट मॉर्निंग थी, इस ब्लॉक की भी शिफ्ट मॉर्निंग है। तो अगर आप ऐड न्यू रूप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप असाइन करेंगे, असाइन करके आप सेव करेंगे, तो ऐड ब्लॉक जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट 10001 इज ऑलरेडी मार्क प्रेजेंट इन अनदर ब्लॉक। तो इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट एक दो ब्लॉक्स में नहीं बैठ सकता, ये सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। और अगर आप आंसर शीट भी सेम लिखते हैं तो आपको ये सेम एरर आएगा कि आंसर शीट नंबर सेम है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स से 1 2 3 है, एंटर दबाया, और यहाँ पे भी हम 1 2 3 कर देते हैं। आपने सेव किया, अब ऐड ब्लॉक करेंगे तो ये नहीं करेगा, आंसर शीट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, ये आपको एरर आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक चेक ऐड किया गया है इंश्योर करने के लिए कि आप जो है आंसर शीट जो है सेम नहीं इंटर कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा भी मज़ीद कुछ चेक्स हैं, जैसे कि ब्लॉक नंबर जो है आप सेम नहीं रख सकते हैं, और उसके अलावा एक स्टूडेंट जो है मल्टीपल ब्लॉक्स में प्रेजेंट नहीं हो सकता। अगर तो वो प्रेजेंट आप उसे करना चाहते हैं तो इवनिंग चेंज होगी। उसके अलावा मॉर्निंग शिफ्ट के लिए जो पोर्टल खुला हुआ है वो 3 बजे तक खुला हुआ है। 3 बजे तक आप एनी हाउ आपको डेटा एंटर करना है 3 बजे से पहले। और इवनिंग शिफ्ट के लिए आपको 8 बजे से, रात 8 बजे से पहले आपको सारा डेटा उसी दिन पे एंटर करना होगा। अदरवाइज ये पोर्टल आपको ऐड नहीं करने देगा, ना ही आपको मैनेज करने देगा, एडिट करने देगा। तो आपको इस चीज़ का बड़े एहतियात से ध्यान रखना है कि अब जब भी डेटा एंटर कर रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट का, आपको 3 बजे से एनी हाउ पहले ही करना होगा, अदरवाइज आपको सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। अगर आपको कोई एनी क्यूरीज है आपको कोई, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको मेरा नंबर भी दिया गया है, अदरवाइज एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।